चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां दिव्य साहस और जंगली गुस्से का आमना सामना होता है। हम बात कर रहे हैं कृष्ण और केशी की, उस पौराणिक कथा की जहां एक युवा नायक वृंदावन को दहलाने वाले एक भयानक दैत्य घोड़े से भिड़ जाता है। ये एक लाइन है ना, इस पूरी कहानी का सार बता देती है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि दो बिल्कुल अलग ताकतों का टकराव था। तो इस पूरी कहानी के पीछे कौन है? वही खलनायक कंस। कृष्ण को खत्म करने की उसकी जिद ने ही एक और भयानक साजिश को जन्म दिया। तो आखिर ये कंस था कौन? मथुरा का वो जालिम राजा जिसे एक भविष्यवाणी खाए जा रही थी कि कृष्ण ही उसकी मौत का कारण बनेंगे। वो कृष्ण को मारने की न जाने कितनी ही कोशिशें कर चुका था, पर हर बार नाकाम रहा और हर नाकामी के साथ उसकी हताशा और बढ़ जाती थी। तो इस बार कंस ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, केशी। वो सिर्फ एक दैत्य नहीं था, वो था चलता फिरता आतंक, जिसे सिर्फ एक काम के लिए भेजा गया था, वृंदावन में तबाही मचाना और कृष्ण का अंत करना। और अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जब केशी वृंदावन में कदम रखता है। जरा सोचिए, उस शांत गांव में कैसा खौफ का मंजर रहा होगा। तो कैसा दिखता था ये केशी? अरे वो कोई आम घोड़ा नहीं था, समझ लीजिए एक चलता फिरता तूफान, एक विशाल जंगली घोड़ा जिसके बाल हवा में आग की लपटों जैसे लगते थे। उसके खुर जब जमीन पर पड़ते तो जैसे ढोल नगाड़े बज रहे हों, और उसकी दहाड़ सुनकर ही लोगों के दिल दहल जाते थे। और जैसे ही उसने वृंदावन में कदम रखा, बस कयामत आ गई। वो जमीन पर ऐसे पैर पटक रहा था, ऐसे हिनहिना रहा था कि पूरी धरती कांप उठी थी। वृंदावन की शांति एक पल में भंग हो गई। केशी वहां घूमने फिरने नहीं आया था, उसका इरादा बिल्कुल साफ था। उसने आते ही सीधी चुनौती दी कृष्ण को, ललकारा कि हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। तो बस अब माहौल बन चुका था। एक तरफ था आग उगलता हुआ गुस्सा और दूसरी तरफ बिल्कुल शांत अटल साहस। शुरू होने वाला था एक जबरदस्त मुकाबला। और दोनों में फर्क देखिए, जमीन आसमान का। एक तरफ केशी जिसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, जो अपने खुरों से जमीन खोद रहा था, और दूसरी तरफ कृष्ण बिल्कुल शांत, चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो बस इंतजार कर रहे थे सही वक्त का। और जैसे ही वो सही वक्त आया, कृष्ण ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने केशी के अगले पैर पकड़े और उस विशाल दैत्य को किसी खिलौने की तरह हवा में घुमाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। एक पल के लिए तो लगा बस खेल खत्म, दैत्य ढेर हो गया। लेकिन क्या सच में? क्या लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली थी? बिल्कुल नहीं। लड़ाई तो अब असली शुरू हुई थी। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां कृष्ण ने एक ऐसा दांव चलाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। केशी दोबारा उठा और इस बार उसका गुस्सा पहले से 100 गुना ज्यादा था। वो दहाड़ता हुआ कृष्ण की तरफ दौड़ा, अपना वो विशाल मुंह खोलकर कि बस उन्हें निगल ही जाएगा। और बस कृष्ण को इसी मौके का इंतजार था। तो देखिए कृष्ण ने क्या किया। जैसे ही केशी ने काटने के लिए अपना जबड़ा खोला, कृष्ण ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपना हाथ सीधा उसके मुंह के अंदर डाल दिया। पर रुकिए, असली दाव तो अब था। वो हाथ दैत्य के गले के अंदर अपने आप बड़ा होने लगा, इतना बड़ा कि केशी की सांस ही रुक गई। और इसका नतीजा, अरे केशी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और बस कुछ ही पलों में दम घुटने से उसका खेल खत्म हो गया। तो केशी का अंत हो चुका था। और उसके साथ ही चलिए देखते हैं कि वृंदावन पर इसका क्या असर हुआ और वहां शांति कैसे वापस आई। सबसे पहले क्या हुआ, वो जो धरती कांप रही थी वो थम गई एक पल में। ये पहला इशारा था कि अब सब ठीक है, खतरा टल चुका है। जो डर का माहौल था वो अचानक से बदल गया। पक्षी वापस पेड़ों पर आकर चहचहाने लगे और वृंदावन के लोग वो सब अपने घरों से बाहर दौड़ पड़े, अपने कृष्ण के लिए, अपने बचाने वाले के लिए जयकारे लगा रहे थे। तो ये कहानी खत्म होने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि जब सामने बेगाम गुस्सा हो तो असली ताकत क्या है? क्या वो केशी की तरह दहाड़ना है, या फिर कृष्ण की तरह वो शांत आत्मविश्वास जो सही समय पे सही दांव चलता है?